channel. So in the last video we have started our chapter number 1 of vector calculus, and today we are going to continue that. So our next topic is geometrical interpretation of scalar triple product. So geometrically scalar triple product का meaning क्या है? So यहाँ पे आपको consider करना है एक parallelepiped with edges जिसकी edges है OA, OB and OC. क्योंकि एक 3D फिगर है तो समझना इसको मुश्किल होगा, लेकिन मैं ट्राई करूंगी कि आपको समझ में आ जाए. Represented by A, B, C vectors in magnitude and direction. So OA को मैंने represent कर दिया by vector A, OB को represent कर दिया by vector B, OC को represent कर दिया by vector C. उसके बाद हम यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन क्या है हमारे पास? जो हमारे पास A क्रॉस B वेक्टर है, this vector is your area of parallelogram OALB. तो अगर आपको ध्यान हो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, एरिया होता है OALB पैरेललोग्राम. क्रॉस प्रोडक्ट रिप्रेजेंट दी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज एरिया ऑफ, you can write here area of parallelogram OALB. तो यहाँ पे हमारे पास ये एरिया. अब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे हाइट कुछ इस टाइप से. देखिए पहले हम ड्रॉ करते हैं A क्रॉस B. A क्रॉस B होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ A एंड B. तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है आपकी बुक में. दिस इज योर A क्रॉस B और ये इंक्लाइनेशन इसके लिए रखी है C के साथ थीटा. और अगर हम बात करें इस पैरेलल पाइप की हाइट की, वो आपकी बुक में मेंशन है P. दिस इज P और ये कुछ ऐसे एंगल बना रहे हैं. देखिए अगर हम बात करें कोई पैरेलल पाइप है तो उसकी हाइट, पहले बात तो 3D फिगर है तो उसकी हाइट कुछ इस तरह स्टैंडिंग होगी. सो हमने कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर लिया जो कि है हमारे पास P. अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमारे पास मीनिंग क्या होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का? तो देखिए जो थीटा है पहले हम लिख लेते हैं. थीटा इज द एंगल बिटवीन A क्रॉस B एंड C. ये हमारे पास एंगल है. अब हम फाइंड आउट करते हैं A क्रॉस B डॉट C. इसका क्या मतलब है, इसको हम फर्दर लिख देंगे A क्रॉस B इंटू C वेक्टर. डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है cos थीटा. तो यहाँ पे हमें पता है A क्रॉस B किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OALB. और हमने C को रिप्रेजेंट कर रखा है OC से, सो OC cos थीटा. अब देखिए ये एंगल थीटा है, सो ये वाला एंगल भी बन जाएगा थीटा. अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ये जो ट्रायंगल आपके पास इधर है पॉइंट OC, इसको नाम दे दो P, नाम दे दो सपोज P भी नहीं, क्यों नाम दे दो, ये हाइट P है एंड ये एंगल थीटा है. सो अगर हम ऐसे cos थीटा की बात करें और क्योंकि ये हाइट है तो 90 डिग्री पे एक्ट करेगी, सो एंगल 90 डिग्री है. ये वाला एंगल दिख नहीं रहा है लेकिन एक्चुअली हाइट 90 डिग्री पे एक्ट करती है. सो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास OC अपॉन में 90 डिग्री. आई थिंक यहाँ पे है हमारे पास ये वाला मिलेगा 90 डिग्री, यही वाला 90 डिग्री. ठीक है, OC अपॉन में CQ, दैट इज CQ को हम लिख सकते हैं P. तो OC की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, एक मिनट यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है शायद. देखिए दोबारा से हम इसको ड्रॉ करते हैं क्योंकि जो OC cos थीटा है ना वो हमारे पास P के इक्वल आना चाहिए. ऐसे देखिए OC cos थीटा की वैल्यू मेरे पास P के इक्वल आनी चाहिए. सो ये एंगल हमारे पास थीटा, ये तो हमने मान लिया. अब इस पे 90 डिग्री कौन सा है वो मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा बुक से. देखिए यहाँ पे बुक में जो 90 डिग्री एंगल है ना वो ये वाला गिवन है, क्योंकि ये हाइट है. इस हाइट के साथ जो बेस के साथ एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा. फिर 90 डिग्री थीटा, तो ऐसे अल्टरनेट से ये भी थीटा आ जाएगा. अब हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं cos थीटा की वैल्यू. cos थीटा क्या होगा, बेस दैट इज CQ अपॉन में हाइपोटेनस बन रही है OC. तो यहाँ से OC cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, CQ की वैल्यू हमारे पास P है. तो यहाँ पे हम OC cos थीटा को रिप्लेस कर देते हैं P से. दिस इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OALB इंटू योर P. अब यहाँ पे हम P को क्या लिखते हैं, हाइट
तरह लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OALB इनटू हाइट ऑफ पैरेललोपाइड। सो एरिया इनटू हाइट हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। सो ये हमारे पास इक्वल आ जाता है वॉल्यूम के। सो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन मेरे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की क्या है, इट रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड। Next we have the theorem that the necessary and sufficient condition for three non-parallel non-zero vector coplanar is scalar triple product zero आना चाहिए। तो उसको प्रूफ करते हैं। फर्स्ट हम लेके चलेंगे कंडीशन नेसेसरी है और हम प्रूफ करेंगे कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो है। सो कंडीशन इज नेसेसरी, यहाँ पे हम लिखेंगे सपोज A, B, C are three non-parallel and non-zero vectors। हम लेके चले कि ये non-parallel and non-zero कोप्लेनर है, लेके चल रहे कि कोप्लेनर है, कोप्लेनर वेक्टर्स। अगर ये मेरे पास कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, you write here as A, B, C are coplanar means एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, then volume of parallelopipe is zero। अब अगर ये कोप्लेनर है तो वॉल्यूम तो कुछ होगा ही नहीं, hence you will write here scalar triple product of ABC is zero। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कंडीशन सफिशिएंट है, मींस हम यहाँ पे सपोज करेंगे, सपोज कि A, B, C मेरे पास थ्री नॉन पैरेलल एंड सिंपल नॉन जीरो वेक्टर्स। हम इसको प्रूव करेंगे कि ये वेक्टर्स कैसे हैं, कोप्लेनर। ठीक है, अब हमें दे रखा है कंडीशन ये गिवन है कि A, B, C मेरे पास जीरो के इक्वल है, मींस A क्रॉस B डॉट C मेरे पास किसके इक्वल गिवन है, जीरो के इक्वल गिवन है। अब देखिए कोई जीरो के इक्वल गिवन है, A क्रॉस B एंड डॉट C is zero means from here you can write A cross B and C are perpendicular। ये perpendicular है, डॉट प्रोडक्ट तभी जीरो होता है जब perpendicular है, एंड A क्रॉस B जो है ये हमारे पास परपेंडिकुलर है टू प्लेन ऑफ A एंड B। सपोज ये पूरा ब्लैक बोर्ड प्लेन है AB का, ये A है ये B है, A क्रॉस B कुछ वेक्टर है इस टाइप से सामने आपकी तरफ, दिस इज A क्रॉस B, और जो C वेक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर है। C सपोज मैंने इस डायरेक्शन में मान लिया कुछ इस टाइप से कि ये C इसके परपेंडिकुलर है। अब जो C इसके परपेंडिकुलर है वो कुछ इस टाइप से भी हो सकता है, परपेंडिकुलर यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी, इस प्लेन में भी हो सकता है। हमने मान लिया कि इसके प्लेन में ही वो लाई कर रहे हैं। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट देखो A क्रॉस B C के परपेंडिकुलर है एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू C, बट जो है C लाइज इन प्लेन, हेंस यू कैन राइट C लाइज इन प्लेन ऑफ A क्रॉस B। C जो है वो A क्रॉस B के प्लेन में लाई कर रहे हैं, देयरफॉर A B C are coplanar। From here you will get that they are coplanar vectors। So next topic we have volume of tetrahedron। So tetrahedron मैंने यहाँ पे साइड में बना रखा है A B C D। वैसे tetrahedron अगर हम बात करें फिजिक्स या केमिस्ट्री में कुछ इस टाइप का फिगर होता है, इस टाइप से हम यूज करते हैं केमिस्ट्री के अंदर टेट्राहेड्रल शेप को। तो कुछ इस टाइप की आपके पास फिगर होती है टेट्राहेड्रन, 3D फिगर होती है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हम लेके चलेंगे लेट A B C D be a tetrahedron whose three edges are AB, AC, AD
बाय थ्री वेक्टर्स, जिसको हमने थ्री वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, विच आर रिप्रेजेंटेड बाय थ्री वेक्टर्स, दैट इज ए, बी एंड सी। तो यहाँ पे हम ए बी साइड को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ए वेक्टर से, ए सी को रिप्रेजेंट करते हैं हम यहाँ पे बी वेक्टर से, एंड इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे सी वेक्टर से। तो हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन हमारे पास किसके इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इज इक्वल टू हाफ इनटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इनटू हाइट ऑफ D। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, हाइट ऑफ D अबव प्लेन ABC। दिस इज अ प्लेन ABC, कैपिटल लेटर से लिख देते हैं हम प्लेन को। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या होगा ABC का, हाफ इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये आ जाएगा 1/3, हाफ इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स। हमारे पास एडजेसेंट साइड्स क्या है, साइड्स की जगह एज लिख लो यहाँ पे, AB एंड AC। हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल को हाफ इंटू पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट किया, ऑफ विद एडजेसेंट साइड्स AB एंड AC इनटू आपके पास हाइट वाली टर्म चली रही है। तो ये बन जाएगा आपके पास 1/6, ब्रैकेट में शॉर्ट में लिख देते हैं एरिया इंटू सम हाइट, एरिया इंटू हाइट इज वॉल्यूम, से आ जाएगा 1/6 इंटू वॉल्यूम। तो इसका फॉर्मूला मेरे पास ये होता है 1/6 इंटू वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड विद AB, you write here volume of parallelopied with your sides AB, AC and A। तो ये फॉर्मूला रहेगा, वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, पैरेललोपाइड का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC। अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ मेंशन है नोट के अंदर कि आपको क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि हमारे पास वेक्टर्स जो हैं वो कोप्लेनर है या नहीं, तो कोप्लेनर के लिए हम क्या शो कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन हमारे पास क्या हो, 0। कोप्लेनर के लिए कंडीशन होती है, तो हम यहाँ से शो कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन अगर 0 आ रहा है देन दे आर कोप्लेनर। अगर हम बात करें, हमको पोजीशन वेक्टर गिवन है, इफ आपको गिवन है आपको पोजीशन वेक्टर ABCD पॉइंट्स की, तो आप यहाँ से वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करोगे, आप यहाँ से AB वेक्टर फाइंड आउट करोगे, कैसे करोगे, B के हर एक एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग A के साथ माइनस करना है, फिर आप यहाँ पे AC वेक्टर फाइंड आउट करोगे, देन आप AD वेक्टर फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे लिख सकते हो आप B वेक्टर माइनस A वेक्टर, यहाँ पे C वेक्टर माइनस A वेक्टर, एंड हियर यहाँ पे D वेक्टर माइनस A वेक्टर, इस टाइप से फाइंड आउट करोगे, फिर आप इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा वॉल्यूम का। अब हम देखते हैं एग्जांपल, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड whose edges are represented by A वेक्टर आपको गिवन है, B एंड C। सो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड हमारे पास किसकी इक्वल होती है, वॉल्यूम इज इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC। तो हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, वी विल फाइंड इट विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। सो A की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 2 - 3 4, B की वैल्यू करते हैं 1 2 -1, नेक्स्ट 3 -1 2। अब हमें डिटरमिनेंट सॉल्व करना है और हमें क्या मिल जाएगा, हमारा वॉल्यूम। सो इसको एक्सपेंड करते हैं हम रो 1 से, तो रो 2 एज इट इज, इस इन रो और कॉलम को छोड़ देते हैं, इनका प्रोडक्ट करेंगे, इसको स्टेप्स लिख लेते हैं 2 - 1 -1 2। नेक्स्ट हम उसको नेगेटिव लेंगे तो +3 बन जाएगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ देते हैं, ये आ जाएगा 1 3 -1 2 +4। 4 में क्या होता है, इसकी कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ देते हैं, ये आ जाएगा 1 2 3 -1, मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 2 × 4 - 1 +3 × 2 +3 +4 × -1 -6। So 4 - 1 is 3, it will come 6, 3 + 2 is 5, 5 3 is 15,
-7 -28। सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, आपका वॉल्यूम। Next we have example number 2. We have to find the value of lambda so that these vectors are coplanar, ताकि जो वेक्टर्स है हमारे पास कोप्लेनर हो। अब कोप्लेनर की कंडीशन क्या होती है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स शुड बी इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल आ गई, दे रखा आपको कोप्लेनर है, इसका मतलब ये कंडीशन गिवन है कि 0 के इक्वल है और आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे हम, 2 - 7 लैम्डा, ए की वैल्यू पुट की, बी की पुट करते हैं एंड देन सी की, डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, 2 × 4 - 5 + 7 × 2 + 3 + lambda × -5 - 6, so this will come -2, 3 + 2 is 5, 7 5 is 35, -11 lambda is equal to 0। ये आपके 0 के इक्वल होगा बिकॉज ये कंडीशन आपको गिवन है। तो यहाँ से आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3। Now let us see example number 3. We have to show that these vectors are coplanar। हमें शो करना है coplanar है, तो आपकी बुक में थोड़ा सा लंबा सा मेथड गिवन है, यहाँ पर हम शॉर्टकट यूज करेंगे। हमें शो करना है coplanar है, शो करना इसका मतलब दिस शुड बी इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर ये 0 के इक्वल आ गया, हेंस हम लिख सकते हैं कि जो वेक्टर्स हैं हमारे पास दीज आर कोप्लेनर। हमें फाइंड आउट करते हैं ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ए वेक्टर लिखते हैं 1 - 2 3, ए वेक्टर लिख दिया हमने। नेक्स्ट फर्स्ट वेक्टर लिख दिया, इसको नाम दे दो पी, नाम दे दो, इसको नाम दे दो क्यू, नाम दे दो, इसको नाम दे दो आर। सो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मींस पी क्यू आर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल आना चाहिए। तो पी वेक्टर लिख दिया मैंने, नेक्स्ट हमने लिख दिया यहाँ पे क्यू वेक्टर एंड थर्ड वाला वेक्टर लिख दिया आर वाला वेक्टर। फाइंड आउट करते हैं, आ जाएगा 1 × 15 - 12, 2 × 10 + 4, 3 × 6 - 3, this is 3, 2 × -6, 3 × 3, this is 12 - 12 is equal to 0, hence these vectors are coplanar। Next we have example number 4. We have to show that scalar triple product of a plus b, b plus c, c plus a की वैल्यू होती है 2 टाइम्स ऑफ a b c। देखिए इसको हम किस टाइप से प्रूव करेंगे, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है। हम इसको मान लेते हैं p एंड इसको मान लेते हैं q एंड r हम मान लेते हैं लास्ट टर्म को c plus a। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मींस p डॉट q into r, या फिर आप क्या लिख सकते हो p क्रॉस q डॉट r, कुछ भी आप फाइंड कर सकते हो। हम ये वाली टर्म फाइंड आउट करते हैं। सो q क्रॉस r इज इक्वल टू b प्लस c क्रॉस c प्लस a, इनको मल्टीप्लाई करना है। देखिए हम फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, क्या आ जाएगा b क्रॉस c। नेक्स्ट टर्म का करते हैं, ये आ जाएगा c क्रॉस c। नेक्स्ट टर्म का आ जाएगा b क्रॉस a, लास्ट टर्म का आ जाएगा c क्रॉस a। अब किसी भी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, तो ये टर्म 0 बन जाएगी, आ जाएगा b क्रॉस c प्लस b क्रॉस a प्लस c क्रॉस a। रीजन लिख सकते हैं हम ब्रैकेट में c क्रॉस c इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, p का डॉट प्रोडक्ट q प्लस r के साथ, q क्रॉस r के साथ। p की वैल्यू है a वेक्टर प्लस b वेक्टर, हमें इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, डॉट b क्रॉस c प्लस b क्रॉस a प्लस c क्रॉस a। तो फर्स्ट a को करते हैं इसके साथ, ये आ जाएगा a डॉट, यहाँ पे लिखते हैं कॉर्नर से a डॉट b क्रॉस c। b को करते हैं, ये आ जाएगा b डॉट b क्रॉस c प्लस नेक्स्ट टर्म फर्स्ट का इस टर्म के साथ आ जाएगा a डॉट b क्रॉस a। नेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास b डॉट b क्रॉस a। नेक्स्ट a को लास्ट टर्म के साथ करते हैं, आ जाएगा a डॉट c क्रॉस a प्लस b को लास्ट टर्म के साथ करते हैं c क्रॉस a।
इस टाइप से लिख सकते हैं ए बी सी। इस टर्म को हम लिखेंगे बी बी सी। नेक्स्ट टर्म को लिखेंगे हम ए बी ए प्लस नेक्स्ट टर्म को आ जाएगा बी बी ए। नेक्स्ट टर्म को आ जाएगा ए सी ए प्लस नेक्स्ट टर्म को आ जाएगा बी सी ए। देखिए हमने पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर सेम आ जाए तो उसके इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट जीरो होते, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, दिस इज आल्सो जीरो, दिस इज आल्सो जीरो। रहती है हमारे पास टर्म सिर्फ ए बी सी प्लस बी सी ए। और देखिए इसका ऑर्डर सेम है, मीन्स ए बी सी। तो ए बी सी में बी सी ए का तो ऑर्डर सेम है, इसका मतलब जब भी ऑर्डर सेम होता है तो हम इसको इक्वल लिख सकते हैं ए बी सी के। तो इसको रिप्लेस कर देते हैं ए बी सी से अकॉर्डिंग टू द कंडीशन विच यू हैव टू प्रूव। प्लस ए बी सी मेरे पास यहाँ पे है, ये बन जाएगा 2 इंटू ए बी सी एंड दिस ओनली वी हैव टू प्रूव। नाउ वी हैव एग्जांपल नंबर 5। वी हैव टू एक्सप्रेस ए बी सी इन टर्म्स ऑफ दिस। सो हम जब भी इस टर्म को इस टर्म में एक्सप्रेस करना हम लेट कर लेते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी एल एम एल इंटू बी क्रॉस सी प्लस एम इंटू सी क्रॉस ए प्लस एन इंटू ए क्रॉस बी। कुछ कोफिशिएंट्स ले लेते हैं और लेट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, पूरी टर्म को ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। आ जाएगा ए डॉट ए, यहाँ पे आ जाएगा एल, ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस एम, ए डॉट सी क्रॉस ए प्लस एन, ए डॉट ए क्रॉस बी। इसको हम लिख सकते हैं एल ए बी सी। इस टर्म को हम लिख सकते हैं ए सी ए प्लस एन इंटू इस टर्म को लिख सकते हैं ए बी। जब भी हमारे पास दो वेक्टर सेम होते हैं इसके ट्रिपल प्रोडक्ट में तो ये जीरो बनता है। दिस इज जीरो एंड दिस इज जीरो, दैट इज ए डॉट ए इज इक्वल टू एल ए बी सी। आ जाएगा ए डॉट ए। तो यहाँ से हमारे पास एल की वैल्यू आ जाएगी ए डॉट ए डिवाइडेड बाय ए बी सी। नेक्स्ट देखिए, अब हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है एम और एन की वैल्यूज। अब हम इस पूरे टर्म को इक्वेशन 1 नाम दे दो, उसको बी के साथ स्केलर प्रोडक्ट करते हैं। आ जाएगा बी डॉट ए इज इक्वल टू एल बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस एम इंटू बी डॉट सी क्रॉस ए एन इंटू बी डॉट ए क्रॉस बी। दैट इज एल इंटू इसको हम लिखेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में बी बी सी। इसको हम लिखेंगे एम इंटू बी सी ए प्लस एन इंटू इसको लिख देंगे हम बी ए बी। जब भी दो चीजें सेम हो इसकी वैल्यू जो आएगी जीरो, दो वेक्टर सेम है। अब बी सी ए क्योंकि हमारे पास ऑर्डर में हमने पढ़ा था कि साइक्लिक ऑर्डर सेम रहना चाहिए, इन सभी की वैल्यूज इक्वल होती हैं, तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं ए बी सी से प्लस एन इंटू जीरो। यहाँ पे आ जाएगा बी डॉट ए, तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी b डॉट ए अपॉन में a b c। अब हम फर्स्ट इक्वेशन का डॉट प्रोडक्ट करते हैं c के साथ। से आ जाएगा c डॉट ए या a डॉट c भी लिख सकते हो आप। फर्स्ट टर्म आ जाएगी l इंटू c डॉट, यहाँ पे लिख लेते हैं, हाँ ये आ जाएगा a डॉट c लिख लो, c डॉट a लिख लो, l डॉट c डॉट b क्रॉस c प्लस m c डॉट c क्रॉस a प्लस n c डॉट a क्रॉस b। यह आ जाएगा a डॉट c, इसको हम लिख देते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म है c b c प्लस m c c a n, इसको लिख देते हैं c a b। दो वेक्टर सेम है, वैल्यू इज जीरो, नेक्स्ट की भी जीरो। यहाँ पे सी ए बी क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर में इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ए बी सी से, और यहाँ पे आ जाएगा ए डॉट सी। तो यहाँ से मेरे पास एन की वैल्यू आ जाएगी ए डॉट सी अपॉन में ए बी सी। तो देखिए जो हमने लेट किया था उसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं।
जो हमने लेट किया था एल ए वेक्टर, तो ए वेक्टर हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, एल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ए डॉट ए अपॉन में ए बी सी ब्रैकेट में बी क्रॉस सी, एम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं प्लस बी डॉट ए अपॉन में ए बी सी ब्रैकेट में आ जाएगा सी क्रॉस ए, प्लस लास्ट टर्म जो हमारे पास है दैट इज एल एम, एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, एन की वैल्यू है ए प्लस ए डॉट सी अपॉन में ए बी सी इंटू में ए क्रॉस बी। ये हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट की है। सिमिलरली आप बी को लेट कर लो, एल प्लस एम या कुछ और कोफिशिएंट्स लेट कर लो, फिर आप इनकी वैल्यू डिटरमाइन करो तो आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी, सिमिलरली सी की वैल्यू आ जाएगी। ये आप खुद फाइंड आउट कीजिए। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस फ्रॉम एग्जांपल नंबर 6। टिल देन थैंक यू।